शाम के 5 बज रहे हैं। अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर, खबरों का हर रंग हमारे रिपोर्टर्स के संग। सबसे पहले शो की 4 बड़ी खबरें सरोज सिंह के साथ देखेंगे। मन की बात में किसी भी विवादित मुद्दे पर नहीं बोले प्रधानमंत्री मोदी। राखी पर बहनों को सुरक्षा योजना का तोहफा देने की अपील की। कांग्रेस ने कहा जनता की बात करें पीएम। ब्रजेश राजपूत बताएंगे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर का विवादित बयान, कहा शराब पीना शान की बात। प्रकाश कुमार के साथ देखेंगे बिहार के सांसद पप्पू यादव का विवादास्पद बयान, नेताओं को गाली देकर समर्थकों को उकसाया। गणेश ठाकुर बताएंगे मुंबई में चर्च गेट स्टेशन पर लोकल ने मारी प्लेटफॉर्म को टक्कर, 5 यात्री जख्मी। मगर सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मन की बात में किसी भी विवादित मुद्दे पर नहीं बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी ने सरकारी योजनाओं की तारीफ की। मोदी ने महिला सुरक्षा की भी बात की, लेकिन महिला मुख्यमंत्री और महिला मंत्रियों से जुड़े विवाद पर चुप रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूरे देश की निगाहें मोदी की मन की बात पर टिकी थी। करीब आधे घंटे तक मोदी ने ढेर सारे मुद्दों पर रेडियो से संदेश दिया, लेकिन देश में छाए बड़े विवादों पर कुछ भी नहीं बोले। ललित मोदी की मदद के आरोपों में घिरी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बारे में पीएम चुप रहे। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर भी मोदी कुछ नहीं बोले। महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे पर लगे आरोपों पर मोदी ने भी कुछ नहीं कहा। सरकार के 1 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उनकी सरकार पर कोई दाग नहीं है, लेकिन अब भ्रष्टाचार के आरोपी की मदद में घिरी मंत्री और मुख्यमंत्री पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर 9वीं बार की मन की बात। योग दिवस पर लोगों की भागीदारी पर जताई खुशी। आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से मन की बात की। पीएम मोदी ने लोगों से किसी नए मुद्दे पर बात नहीं की। मोदी ने लोगों से सोशल मीडिया पर इनक्रेडिबल इंडिया के समर्थन में जगहों की तस्वीरें शेयर करने, योग को आगे बढ़ाने, बेटियों को बचाने, बरसात में पानी बचाने और बहनों को जन सुरक्षा अभियान से जोड़ने की अपील की। रक्षाबंधन की भाई की तरफ से बहन को ये बहुत बड़ी गिफ्ट हो सकती है। क्यों न हम रक्षाबंधन के पर्व को एक लक्ष्य मान करके 2 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़, देखे तो सही कितनी बहनों तक हम ये लाभ पहुंचा सकते हैं। पीएम मोदी ने युवाओं का भी आह्वान किया और कहा कि युवकों को योग के लिए ऑनलाइन एक्टिविटी से मुहिम चलानी चाहिए। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को लेकर विरोधियों ने किया हमला कि पीएम मन की बात के बहाने राजनीति कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं मन की बात में मेरी सरकार दौड़ रही है, सरकार भाग रही है। बिल्कुल भाग रही है, दौड़ रही है, लेकिन हिंदुस्तान के लोग रींग रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता को आपके भागने और योगा करने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। सिर्फ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, मन की बात नहीं। 1 साल में जनता ने देख लिया है कि आप भाषण के अलावा कुछ दे नहीं रहे हैं। आपसे जब बात की जाती है आप ही की पार्टी के सिद्धांतों की, चाल की, चरित्र की, चेहरे की, तो आप चुप्पी साध जाते हैं। क्यों चुप्पी साध जाते हैं? सबको उम्मीद थी कि पीएम ललित मोदी से जुड़े विवादों पर कुछ बोलेंगे, लेकिन पीएम इस पर कुछ नहीं बोले। प्रधानमंत्री ने आज फिर से रेडियो के जरिए अपने मन की बात की है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा जी। लोग जो सुनना चाहते थे वो उन्होंने नहीं कही बात, ये तो आप मानेंगे? नहीं, देखिए, मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री ने वो बात कही जिससे हिंदुस्तान खुश हुआ। हाँ, चंद कांग्रेस के लोग नाखुश हैं, मगर मन की बात तो हिंदुस्तान की जनता के लिए है ना। देखिए, ये जो ललित गेट था, ये तो कांग्रेस के समय ही इस गेट का निर्माण हुआ, उसी समय इस गेट का स्थापत्य हुआ। तो स्वाभाविक रूप से अगर इस गेट के बारे में कांग्रेस को जानना है तो उनको मैडम की बात, ऐसा एक कार्यक्रम का आयोजन करना पड़ेगा, क्योंकि मैडम जितना जानती है उतना कोई नहीं जानता ललित गेट के विषय में। कल अभिषेक मनु सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मन की बात से मौन व्रत तोड़ेंगे। देखिए, कांग्रेसियों की छटपटाहट को हम समझ पा रहे हैं। जहाँ कोई स्कैंडल नहीं है वहाँ एक कृत्रिम रूप से निर्मित स्कैंडल, जिसको अंग्रेजी में मैन्युफैक्चर्ड स्कैंडल कहते हैं, वैसे बनाकर खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। ललित मोदी विवाद पर कांग्रेस ने सरकार पर करारा हमला किया है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार भाग रही है और जनता रेंग रही है।
रविवार को मोदी सरकार को घेरने के लिए मोर्चा खोला कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद ने। आजाद ने कहा कि मन की बात बहुत हो गई, अब जनता की बात करें मोदी। कांग्रेस ने कहा यूपीए सरकार ने ललित मोदी को वापस लाने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया था, लेकिन मोदी सरकार ने ढिलाई बरती। आपने क्या बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर को लिखा कि ये एक अपराधी जिसका पासपोर्ट नहीं है, जिसके खिलाफ केसेस हैं, उन्हें वापस भेजिए? तो आप किस तरह के वादे करते थे देश की जनता के साथ कि ब्लैक मनी लाए? इस तरह का ये खेल कब तक प्रधानमंत्री जी चलेगा? कांग्रेस ने कहा कि पहले तो पीएम मोदी ने काले धन को देश में वापस लाने का वादा किया था और अब काले धन के आरोपी की मदद कर रही है सरकार। तो कांग्रेस ललित मोदी विवाद पर मोदी सरकार को छोड़ने के मूड में नहीं है। लगातार वसुंधरा सुषमा के इस्तीफे की मांग हो रही है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सांसद पप्पू यादव ने दी नेताओं को गाली। आरजेडी से निकाले गए और बिहार के सांसद पप्पू यादव ने बोली गंदी भाषा, नेताओं को दी गाली। पप्पू यादव का ये बयान हम आपको ज्यों का त्यों नहीं सुना सकते। बिहार के नेताओं को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं मधेपुरा से सांसद पप्पू यादव। पॉलिटिशियन बहुत, मेरा बस चले तो सब पॉलिटिशियन मिले और शूट एंड साइड कर दे, नाग मिले छोड़ दीजिए, पॉलिटिशियन मिले लात कंठ पर देखे। सोसाइटी को किसी ने कमजोर किया, पॉलिटिशियन। पप्पू यादव ने ये बयान जहानाबाद में अपने समर्थकों के सामने दिया। ये वही पप्पू यादव है जिन्होंने जहानाबाद के सांसद अरुण कुमार की नीतीश कुमार पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर एक दिन पहले ही कहा था कि अरुण कुमार मर्यादा में रहें। दूसरों को नसीहत देने वाले पप्पू यादव अब खुद ही नेताओं को भद्दी भद्दी गालियां देते कैमरे में कैद हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने दिया है विवादित बयान। बाबूलाल गौर ने कहा है कि शराब पीना स्टेटस सिंबल है। शराब पीने से अपराध नहीं होते बल्कि पीकर डगमगाने से अपराध बढ़ते हैं। गौर ने कहा कि शराब पीना हर इंसान का बुनियादी हक है। तो पी करके डगमगाता है उससे अपराध है, और जो समझ के पीता है उससे अपराध फंडामेंटल राइट है। हम जहाँ से बंदी करें तो भी बंदी होता हो, सोशल उसका स्टेटस है, तो इसलिए आगे केवल शराब से अपराध बढ़ते हैं। सर टाइम बाजे है ना, 11:30 बजे तक शराब बिक रही है। इंदौर शहर में अप्रैल के बाद जितने भी केस हुए उसके 90% में ये मामले सामने आए कि अपराधी नशे में थे। तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि देर रात तक शराब खोरी हो रही है, हम विचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के हजारीबाग में कृषि अनुसंधान केंद्र का किया शिलान्यास। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि दक्षिण बिहार के लोगों को भी फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कृषि रिसर्च सेंटर का उद्घाटन तो झारखंड में किया, लेकिन सभा में मौजूद लोगों को ये बताना नहीं भूले कि इससे दक्षिण बिहार के लोगों को भी फायदा होगा। बिहार में कुछ महीनों बाद चुनाव हैं, ऐसे में ये बयान चुनावी भी माना जा रहा है। इस अनुसंधान केंद्र का लाभ सिर्फ झारखंड को ही मिलेगा ऐसा नहीं, दक्षिण बिहार के लोग भी इसका सर्वाधिक लाभ उठा पाएंगे, ये उनको भली भांति पता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कृषि का विकास ऐसा हो कि देश का पेट भी भरे और किसान की जेब भी भरे। कृषि का विकास ऐसा हो जो देशवासियों का पेट भी भरे और किसान का जेब भी भरे। मोदी ने कहा कि देश को दूसरी कृषि क्रांति की जरूरत है और ये पूर्वी भारत के झारखंड, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वी यूपी में हो सकती है। भारी बारिश की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा रद्द हो गया है। पीएम मोदी को यहां कई कार्यक्रमों का उद्घाटन करना था, जिसमें वाराणसी का ट्रॉमा सेंटर भी शामिल था। वाराणसी में शनिवार की रात से तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश की वजह से पीएम मोदी की रैली के आयोजन स्थल पर पानी भर गया। डीएलडब्ल्यू ग्राउंड में पानी भरने से सारे आयोजन पर पानी फिर गया। वाराणसी दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के साथ आउटर रिंग रोड का उद्घाटन करना था। यहाँ होने वाली सभा को पीएम मोदी संबोधित भी करने वाले थे।
इससे पहले पीएम को बीएचयू के 334 बेड वाले नए ट्रॉमा सेंटर का शुभारंभ करना था। बीएचयू के नए ट्रॉमा सेंटर में छोटे बड़े 12 ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं। बीएचयू के नए ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन पीएम को पिछले साल अक्टूबर महीने ही करना था, लेकिन कुछ कारणों से टल गया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र पहुँचने वाले थे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले वाराणसी दौरे की तारीख अभी तय नहीं हुई है। स्वच्छ भारत अभियान को कानून बनाकर लागू करने की तैयारी में मोदी सरकार नगर पालिकाओं को सार्वजनिक जगहों पर गंदगी फैलाने वालों से जुर्माना वसूलने का अधिकार मिलेगा। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कानून मंत्रालय में इस पर कानूनी मसौदा बनाने का काम जारी है। ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने पर जिस तरह मौके पर चालान काटा जाता है, सार्वजनिक जगहों पर थूकने, पेशाब करने या गंदगी फैलाने वालों से उसी तरह मौके पर जुर्माना वसूला जाएगा। इसे राज्य सरकारों की मदद से लागू किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था। पीएमओ का दावा है कि इससे बहुत हद तक तस्वीर बदली है, लेकिन इसे पूरी तरह लागू करने के लिए कानूनी जामा पहनाना जरूरी है। यूपी के फैजाबाद में सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद समुदाय विशेष के लोग नाराज। उग्र भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया। यूपी के फैजाबाद में शनिवार रात से तनाव का माहौल है। बताया जा रहा है कि सोशल साइट फेसबुक पर समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर लोग काफी गुस्से में हैं। शनिवार की रात फैजाबाद चौक पर लोग जमा होकर धार्मिक नारे लगाने लगे और आरोपी को पकड़ने की मांग करने लगे। हालात को देखते हुए जिले काराधिकारी मौके पर पहुंचे, भीड़ को शांत कराने की कोशिश की। कुछ उपद्रवियों ने पुलिस की एक गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच पड़ताल के बाद ही आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिहार के जहानाबाद में जमीन विवाद को लेकर हुए टकराव के बाद हालात तनावपूर्ण। वीएचपी और बजरंग दल ने पुलिस पर एक समुदाय विशेष का पक्ष लेने का लगाया आरोप। जहानाबाद में प्रशासन ने भारी तादाद में रैपिड एक्शन फोर्स और एसएसबी के जवान को तैनात किया है। झगड़ा दरधा नदी के घाट की जमीन को लेकर है। इस जमीन को लेकर 2 समुदायों के बीच 2 दिन पहले झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वीएचपी और बजरंग दल ने कल यानी शनिवार को बंद बुलाया था। शनिवार को बुलाए गए बंद के दौरान जमकर हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव और आगजनी की। पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। हंगामे के बाद एक पुलिस अफसर समेत आधा दर्जन पुलिस वाले जख्मी हो गए। बिहार में अगले 3-4 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। विपक्षी पार्टियों ने इस मसले को लेकर हो हल्ला शुरू कर दिया है। दिल्ली में 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि लड़की ने फेसबुक पर जिससे दोस्ती की, उसी ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। पूर्वी दिल्ली में रहने वाली 17 साल की नाबालिग लड़की घर से मोबाइल रिचार्ज कराने निकली थी। रास्ते में उसकी मुलाकात एक शख्स से हुई, जिससे उसकी मित्रता फेसबुक पर हुई थी। लड़की का आरोप है कि उस लड़के ने उसे कार में बिठाया और दिल्ली से सटे नोएडा लेकर गया। कार में 3 और लोग मौजूद थे। नोएडा में लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। लड़की किसी तरह आरोपियों के चंगुल से निकलकर घर पहुंची और पुलिस को आप बीती सुनाई। पूरी घटना 19 जून की है। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने काफी आनाकानी के बाद गैंगरेप का केस दर्ज किया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पंजाब के जालंधर में कपूरथला जेल के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट को बदमाशों ने मारी गोली। अस्पताल में घायल असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट खतरे से बाहर है। पंजाब में पुलिस वाले भी महफूज नहीं है। जालंधर में कल रात कपूरथला जेल के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट को बदमाशों ने गोली मार दी। असिस्टेंट जेल सुपरिंटेंडेंट विक्रमजीत सिंह अपनी पत्नी के साथ शॉपिंग करके कपूरथला लौट रहे थे, तभी बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। गोली विक्रमजीत सिंह के पैर में लगी। घटना शनिवार रात करीब 10:30 बजे की है। घटना के वक्त असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट के पास कोई अंगरक्षक नहीं था। गंभीर रूप से घायल विक्रमजीत खुद अपनी गाड़ी चलाकर अस्पताल पहुंचे, जहां उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। हमला क्यों किया गया, इसकी वजह फिलहाल साफ नहीं है। बदमाशों की तलाश जारी है और पुलिस के आला अधिकारी जांच पड़ताल में जुटे हैं। भारी बारिश और बाढ़ से उत्तराखंड में फंसे श्रद्धालुओं को निकालने का काम चौथे दिन भी जारी है। केदारनाथ के रास्ते में फंसे यात्रियों को निकालने में काम सेना ने संभाल लिया है। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के रास्ते से अब तक करीब 3000 यात्री निकाले जा चुके हैं। वहां अभी भी 9000 लोगों के फंसे होने की आशंका है। बारिश के कारण हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ इलाके में 12 से ज्यादा सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचा है। हालात को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम की पैदल यात्रा 30 जून तक रोक दी है। मानसरोवर यात्रा के चौथे जत्थे को भी एहतियातन
धारचूला बेस कैंप पर रोक दिया गया है। गुजरात के अमरेली जिले में आई बाढ़ ने जंगल के राजा शेर पर भी कहर ढाया। इस इलाके से अब तक शेरों के आधा दर्जन से ज्यादा शव बरामद हो चुके हैं। शत्रुंजय नदी में बाढ़ आई है, उसमें 8 से 9 डेड बॉडी मिल चुकी है और ज्यादा मिलने की भी संभावना है। इसी साल मई में हुई सरकारी गणना के मुताबिक देश में 523 शेर बचे हैं जो गुजरात के गिर के जंगलों में हैं। इनमें से करीब 170 शेर अमरेली के क्रांकच और लिलिया इलाके के आसपास हैं। जैसे जैसे पानी खुलेगा तो मालूम पड़ेगा कि और कोई मृत्यु हुई है कि नहीं हुई है। महेंद्र जैसे वन्य प्रेमियों का कहना है कि इस बार भी बारिश से पहले वन विभाग से अपील की गई थी कि शेरों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए, लेकिन अधिकारी टालते रहे। दिल्ली बीजेपी ने दिल्ली सरकार के तहत आने वाली गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी के मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में धांधली का आरोप लगाया। एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई। एक बार 27 मई को रिजल्ट आया एंट्रेंस एग्जाम का, रैंकिंग हुई और बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स की रैंक जो है वो बढ़ा दी गई, यानी कि दाखिले की उम्मीद से उनको बाहर कर दिया गया और 20 जून को एक रिवाइज रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया गया। इस पर ना सरकार जवाब देने को तैयार है, सदन के अंदर मामला उठाते हैं, मंत्री रिप्लाई करने को तैयार नहीं। 25 जून को दिल्ली बीजेपी ने विधानसभा में कथित धांधली पर चर्चा की मांग की थी और इसकी शिकायत उपराज्यपाल नजीब जंग को भी सौंपी थी। मुंबई के चर्चगेट स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मेरी बाईं तरफ आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ये लोकल ट्रेन की जो बोगियां हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर जो अंतिम जगह होती है प्लेटफॉर्म की जहाँ ट्रेन आकर रुकनी चाहिए वहाँ रुकी नहीं। एक ज़्यादा स्पीड से इसने प्लेटफॉर्म पर के अंदर एंट्री की, इसी वजह से समय रहते ये ट्रेन रुक नहीं पाई और जहाँ रुकनी चाहिए उसके आगे यानी ओवरशूट करते हुए प्लेटफॉर्म के अंदर तक आ गया। इस हादसे में 5 लोगों को मामूली चोटें आई हैं, 3 महिलाएं 2 पुरुष हैं और बताया ये जा रहा है कि इन सभी को रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया। रेलवे के अधिकारी इस पर जांच कर रहे हैं कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, लेकिन प्राथमिक जांच में सामने आया कि मोटरमैन की गलती की वजह से ये घटना हुई है। दिल्ली में सटे गुड़गांव में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर ट्रैफिक पुलिस का जीरो टॉलरेंस। एक ही दिन में 15,000 से ज्यादा चालान काट कर बनाया रिकॉर्ड। गुड़गांव में मंगलवार को रात 12 बजे से बुधवार रात 12 बजे तक ट्रैफिक नियमों को सख्ती से पालन करने को लेकर खास अभियान चलाया गया। जीरो टॉलरेंस डे पर ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वालों का चालान काटा गया। 13,678 चालान ट्रैफिक पुलिस ने काटे और करीब 2,000 चालान थाने में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने काटे। गुड़गांव में करीब 100 जगहों पर ये मुहिम चलाई गई। इस मुहिम का उद्देश्य लोगों में ट्रैफिक नियम को लेकर जागरूकता लाना था। इससे पहले बेंगलुरु पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों का एक दिन में 12,000 से ज्यादा चालान काटकर रिकॉर्ड बनाया था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गुड़गांव पुलिस का नाम जल्द ही लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो सकता है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में ITI के प्रवेश परीक्षा में एडमिट कार्ड में छात्र की जगह लगी कुत्ते की तस्वीर। ITI प्रवेश परीक्षा का ये एडमिट कार्ड देखिए, इसमें छात्र की जगह कुत्ते की तस्वीर लगी हुई है। मिदनापुर में एडमिट कार्ड सोमदीप महातो नाम के छात्र ने ITI के वेबसाइट से डाउनलोड किया था। जब सोमदीप ने अपनी जगह कुत्ते की तस्वीर एडमिट कार्ड पर देखी तब उन्होंने फौरन ITI से शिकायत की। शिकायत के बाद सोमदीप को परीक्षा में बैठने की इजाजत मिल गयी। एडमिट कार्ड में कुत्ते की तस्वीर सामने आने के बाद मिदनापुर ITI ने अब इस मामले की जांच करवा रहा है। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने थाईलैंड में विश्व संस्कृत सम्मेलन में कहा कि संस्कृत को अपनाने से आएगी समृद्धि और शांति। बैंकॉक में विश्व संस्कृत सम्मेलन में पहुंची सुषमा स्वराज ने कहा कि संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। सुषमा ने कहा कि संस्कृत सिर्फ भाषा नहीं है बल्कि इसमें जीवन का पूरा दर्शन मौजूद है। संस्कृतं लोकप्रियं कर्तुं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा विदेशीय छात्रेभ्यः स्नातकोत्तर शोधस्थलेषु संस्कृत अध्ययनं कर्तुं भारतम् आगन्तुम् अवसरः वर्तते। सुषमा स्वराज ने इससे पहले मोदी सरकार की भी खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि अब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। सुषमा स्वराज थाईलैंड में 2 दिनों के दौरे पर हैं। सुषमा इन दिनों विवादों में घिरी हैं। IPL घोटाले के आरोपी ललित मोदी की मदद को लेकर सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग भी हो रही है। क्या इजराइल जैसी सुरक्षा भारत में संभव है? ABP न्यूज के शो संभव में खोजा गया इस सवाल का जवाब।
संभाव्य कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि सुरक्षा के लिए तकनीक पर जोर दिया जा रहा है। सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है। काफी चीज में हिंदुस्तान आगे बढ़ा है, लेकिन बहुत कुछ ऐसे क्षेत्र है इसमें हमको और बहुत कुछ करना बाकी है। टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के बात है कि टेक्नोलॉजी सामने में आए और उसको बिल्कुल ट्रेन ह्यूमन बीइंग का जो रिसोर्सेज होता है वो ट्रेनिंग से आगे आता है। तो ट्रेनिंग पे जोर दिया जाए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को हम अपनाएं तो हमारे इसमें बहुत सा काम जो है करने में आसान होगा। संभाव्य कार्यक्रम में पूर्व गृह सचिव और बीजेपी सांसद आर.के. सिंह, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह के अलावा सुरक्षा मामलों के जानकार प्रवीण स्वामी ने भी बताया कि कैसे भारत की सुरक्षा अभेद बन सकती है। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने एबीपी न्यूज से कहा है कि भारत में नई सरकार आने के बाद आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा मजबूत हुई है। जिम्बाब्वे दौरे के लिए इंडियन टीम में सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है। टीम का ऐलान कल होगा। भारतीय टीम के चयनकर्ता जिम्बाब्वे दौरे के लिए वनडे सीरीज की टीम का चयन करेंगे तो खिलाड़ियों की थकान को ध्यान में रखते हुए दूसरे दर्जे की टीम उतार सकते हैं। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत कई सीनियर खिलाड़ियों को ब्रेक दिया जा सकता है। भारतीय टीम पिछले 7 महीने से लगातार क्रिकेट खेल रही है। चयनकर्ता ऐसे में युवा खिलाड़ियों को मौका दे सकते हैं। धोनी के अलावा विराट कोहली और रविचंद्र अश्विन को भी आराम दिया जा सकता है। 10 जुलाई से शुरू हो रही इस सीरीज में रोहित शर्मा और सुरेश रैना कप्तानी के दावेदार होंगे। जिम्बाब्वे दौरे में भारत 3 वनडे और 2 T20 मैच खेलेगा। हाल ही में भारत बांग्लादेश से वनडे सीरीज हारा था।